बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज हम बना रहे हैं सीख कबाब की रेसिपी। सीख कबाब के लिए हमें कोयला, अंगीठी, सीखें सारा कुछ चाहिए होता है, लेकिन आज मैं आपको एक परफेक्ट सीख कबाब की रेसिपी दूंगा। इसके लिए सिर्फ आपको एक घर का पुराना तवा चाहिए और इस तवे की मदद से आप बहुत ही बेहतरीन कबाब घर पे बना सकते हैं। तो बड़े ही चमकदार, बड़े ही टेस्टी, फ्लेवरफुल, बिल्कुल बाजार जैसी कमर्शियल रेसिपी है। कमर्शियल हम इसका अमेज़ा बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। आप इसको चाहे अंगीठी पे बना लें, कोयलों पे बना लें, या आप मेरे इस मेथड को फॉलो करते हुए आप बना सकते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास आधा किलो मटन है। इसकी देखिए बोटी छोटी छोटी की हुई है और बग़ैर हड्डी के ये बोनलेस है। इसके अंदर 100 ग्राम हम फ़ैट इस्तेमाल करेंगे आधा किलो के अंदर। तो ये फ़ैट भी बकरे की है। इसके अंदर आप गाय का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फूल लहसुन का है और तकरीबन 1-1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं और ये मेरे पास ग्राइंडर है, चॉपर है। इसके अंदर सबसे पहले हम इन चीज़ों को चॉप करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको बारीक करना है। अगर आपके पास चॉपर वगैरह नहीं मौजूद तो आप इसको बाज़ार से भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी इसके अंदर चर्बी डाल देंगे, फ़ैट डाल देंगे। तो फ़ैट को भी इसी तरह से बारीक चॉप कर लेंगे। तो अगर आप इसको बाज़ार से करवा रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें इकट्ठी डाल दें। प्याज आपने अलहदा निकालना है, बाकी सारी चीज़ें इकट्ठी निकालनी है। यहाँ पे इसके अंदर गोश्त डाल देंगे, गोश्त को भी डाल के और बारीक इसका कीमा बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका बारीक कीमा बन चुका है। तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे। प्याज को भी देखिए मैंने चॉप कर लिया था और अच्छी तरह उसको मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ लिया, उसका पानी निकाल दिया। प्याज भी डाल के अच्छी तरह सारी चीज़ों को ग्राइंड कर दिया। मसालों में हमारे पास 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी-स्पून अजवाइन है, 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने हैं, 1 बड़ी इलायची है, 4 लौंग है, 2 टुकड़े दारचीनी के, 1 जावित्री का फूल है छोटा सा टुकड़ा जायफल का है और 1 टीस्पून ही खुश्क धनिया है। तो मसालों को यहाँ पे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे तब तक इसको रोस्ट करना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो बिल्कुल हल्की सी आग पे आपने इसको रोस्ट करना है। एक मैंने इसके अंदर कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर दी है। तो यहाँ पे मसालों को देखिए अच्छी तरह पीस लेंगे। यहाँ पे देखिए इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी-स्पून इसके अंदर हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे और इनको हम पीस लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए मसाला तैयार हो चुका है कबाब के लिए। देखिए बड़ा फर्स्ट क्लास सा मसाला तैयार हो चुका है। तो अभी इसको हम इस कीमे के अंदर डाल देंगे और यहाँ पे हमने थोड़ा सा मीठा सोडा डालना है इसके अंदर। तकरीबन ये 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अच्छी तरह यहाँ पे हमने इसको मिक्स करना है। तो जब अच्छी तरह ये कीमा मिक्स हो जाए तो यहाँ पे देखिए कीमे को हम फ्रिज में रखेंगे। तकरीबन 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद देखिए जी अभी इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बर्तन मैंने देखिए चेंज कर दिया था इसका। यहाँ पे इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह आपके पास एक सीख होनी चाहिए, कोई भी लोहे की सीख, और इस सीख की मदद से आप बहुत ही खूबसूरत से घर पे कबाब बना सकते हैं। देखिए फिंगर के साथ आप मुख्तलिफ़ किस्म की इसको शेप दे सकते हैं। यहाँ पे एक मेरे पास पुराना तवा है। तवे को देखिए मैंने आग पे रख दिया, आग जला दी नीचे से, तवे को प्री हीट कर लिया और नीचे से फ्लेम को हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और तवा आपने यहाँ पे पुराना यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए जब तवे की हीट से ये कबाब पकेगा, जैसे ही तवे की हीट ऊपर आएगी तो ये कबाब पकेगा और इसके अंदर जो फ़ैट है वो फ़ैट थोड़ी थोड़ी करके देखिए टुपका टुपका करके ये निकल जाएगी नीचे और बहुत ही मज़ेदार और जूसी से कबाब तैयार होंगे। तो देखिए इसी तरह से आपने इसकी साइड चेंज करते रहना है और आपने इसको पका लेना है। बड़ा खूबसूरत सा इसको कलर देना है। तो यहाँ पे देखिए आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। तो अभी देखें इसको मैंने पका लिया है। अभी इसको फाइनल हम मज़ीद कलर देंगे। ये देखें ऊपर से कितना ये चमकदार, और ये टूटने वाली तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आप इसको कोयला अंगीठी पे बनाते हैं ना तो वहाँ पे ये कबाब गिरेगा नहीं, मेरी ये गारंटी है आपको। ये देखें बिल्कुल मैं इसको एक हालांकि सिंपल चिमटे की मदद से उतार रहा हूँ, कोई मैंने इसके अंदर कोई कागज़ रुमाल नहीं इस्तेमाल किया। तो ये देखिए कबाब बिल्कुल नहीं टूट रहा, बड़ा ये जानदार कबाब हमारा तैयार हुआ है। तो यहाँ पे कोयला गर्म कर लिया, इसके ऊपर 2 ड्रॉप हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। यहाँ पे इसको स्मोक भी देंगे ताकि इसके अंदर बारबेक्यू फ्लेवर ऐड हो जाए। तो ये 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया। अभी कोयला उठा लेंगे इसके अंदर से और यहाँ पे हमने इसको पकाना है, खूबसूरत सा कलर देना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ऑयल का एक कतरा नहीं इसके अंदर इस्तेमाल किया। तो आप इसकी कंडीशन देख लें, इसके अंदर जो चर्बी हमने इस्तेमाल की थी वो सारी निकल चुकी है।
तो इससे ये होगा कि कबाब जब हम बाज़ार से लेकर आते हैं तो वो हमारे तालू को चिपकते हैं, खाने के बाद जब ठंडे हो जाते हैं हमारे तालू को चिपकते हैं। इसमें ये चीज़ नहीं आएगी क्योंकि लो हीट पे हमने इसको पकाया, इसकी सारी चर्बी फैट सारी इसके अंदर निकल चुकी है और बड़ा ही ज़बरदस्त चमकदार खूबसूरत और जायकेदार ये कबाब हमारा तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सारी साइडों से मैंने इसको खूबसूरत कलर दे दिया, अच्छी तरह इसको टोस्ट कर लिया। तो अभी इसको फाइनली डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे मेरे पास एक सीजरिंग प्लेट है, तो इसके ऊपर देखिए मैंने प्याज काट के लगा दिए हैं और इसके अंदर ये कबाब रख लूँगा। घर पे आप ये कबाब तैयार करके किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट का मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, तो आपने इसी तरह से इसको ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। माशाल्लाह से आप कबाब के ऊपर चमक देखें कितनी खूबसूरत आई है और कितने अच्छे ये ग्रिल हो चुके हैं। बिल्कुल कोई पहचान नहीं सकता कि आपने इसको कोयले पे ग्रिल किया या आपने इसको इस तरह तवे पे या पैन में ग्रिल किया है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मैंने इसको डिश आउट कर दिया। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको घर पे बनाकर खाएंगे तो आपके अंदर यही फीलिंग आएगी कि आप किसी होटल में किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। तो अंदर से देखिए मैं तोड़ के दिखाता हूँ कितना ये स्पेशल है। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें और इस तरह की बहुत सी रेसिपीज़ हमारे चैनल पे मौजूद है। किसी भी रेसिपी का नाम लिखें, भाई समीउल्लाह लिखे, रेसिपी आपको मिल जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।